गब्बर सिंह टैक्स का एक और बार आया। अब अगली बार पिक्चर देखने जाइएगा तो पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी देना होगा। यही नहीं, पुरानी कार पर भी अब 18% जीएसटी देना होगा। हो सकता है संसद के अगले सत्र में कोई ये कहे मैं तो पॉपकॉर्न खाती नहीं, या मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ियों से चलती हूं, मुझे पुरानी नई गाड़ी का क्या लेना देना। वैसे निर्मला जी, एक छोटा सा सुझाव है, ये सैलरी वैलरी का क्या ढोंग करना, वैसे भी आप पूरी की पूरी रखी लेती हैं टैक्स के माध्यम से, लोगों को थोड़ा सा पॉकेट मनी दे दिया करिए। खैर बचता तो वो भी नहीं। There are three things on which, even as the GST Council was busy deliberating, from the morning, there's a lot of speculation in the media. And as a result, there's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर जीएसटी काउंसिल के बाद, और टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। पूरे विषय समझने के बाद प्लीज आपके मीडिया में चलाइए। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती हूं। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5% है, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। सो वो थोड़ा आपके प्रेस नोट में हम विस्तार से उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। विषय को समझकर प्लीज जितने भी आपके मीडिया के द्वारा स्प्रेड करना है करिए। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, और यहां स्थिति यह हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। आपको बाकी जगहों पर टैक्स लेना है, हर जगह टैक्स लेना है। मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत, भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी। सर, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से टैक्स है। सर प्लीज ध्यान से सुनिए, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से हर स्टेट में प्री जीएसटी टैक्स लगता था। ये नया विषय आज नहीं आया है और जीएसटी पैदा होने के बाद नहीं आया, हर स्टेट में था पहले। आज आकर इधर प्रदर्शनी करने वाले हर एक से मैं पूछ रही हूं, आपके स्टेट में पहले बात किए क्या? उसको हटाओ, नहीं किए, हर स्टेट में था।
जीएसटी आने के बाद हर जीएसटी से पहले जो कानून था स्टेट में वो सब जीएसटी में भी आ गए। अभी वो जीएसटी इज वेरी एक्सॉर्टिव, इट इज वेरी वेरी एक्सप्लॉयटेटिव, इसमें अभी आया नहीं। जीएसटी से पहले भी आपके अपने अपने राज्य में मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स था, वो पहले मानना चाहिए। और दूसरा, अपने अपने वित्त मंत्री जी जो बैठते हैं जीएसटी काउंसिल में, उनको चिट्ठी लिखा नहीं लिखा, मगर इनका प्रदर्शन करो। क्यों? जीएसटी में 2/3 भाग लेने वाले स्टेट से अपने अपने वित्त मंत्री को लेटर लिखे हैं क्या? नहीं लिखे, मगर इधर प्रदर्शनी करो, मोदी जी रेट कम करो। ये क्या डबल नाटक, ये नाटक क्या है? सर ठीक है, तब नहीं लिखा, अभी भी नहीं बोले उनके अपने अपने वित्त मंत्री को। कांग्रेस शासित राज्यों से वित्त मंत्रीगण बैठते हैं, आप शासित राज्यों से उनके वित्त मंत्री बैठते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का वित्त मंत्री बैठते हैं जीएसटी काउंसिल में, क्या टीएमसी के वित्त मंत्री बैठते हैं? मगर जीएसटी काउंसिल में इस विषय को मैं ये भी बोलती हूँ खुले मन से, हाँ सभी वित्त मंत्री बैठे। मैं बोल रही हूँ सर, हाँ दैट इज व्हाई यू आर रेफरिंग ना, किसी दूसरी लेटर को उठा करके राजनीति करने वाले, राजनीतिक रोटी सेकने वाले, सोच लो सर। जीएसटी काउंसिल इस विषय को उनके 31st मीटिंग में उठाए, डिस्कशन हुआ, फिर 37th मीटिंग में आते हूं। आई विल कम बैक टू यू सुप्रिया जी, आई विल कम बैक टू यू, आई विल कम बैक टू यू। आई एम गिविंग आंसर्स टू एवरी पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड as is being done for other members. Listen to what I say as a reply. I've heard everybody's point. Sir, 31st meeting में, thank you. I learned from you दादा, I learned from you दादा, मैं आपसे सीख रही हूँ दादा, इनसे सीख रही हूँ सर। मैं सॉफ्टली बोलने में ये चिल्ला कर मुझे बिठा देते हैं। कल्याण बैनर्जी दादा से मैं सीख रही हूँ, थोड़ा अग्रेसिव रहना चाहिए। सर 31st मीटिंग में हुआ, फिर 37th मीटिंग में डिस्कशन हुआ। ये सुनिए ना, ये सुनिए ना, ये सुनिए, बैठिए आराम से बैठिए। 31st मीटिंग में डिस्कशन हुआ, 37th मीटिंग में डिस्कशन हुआ, और 47th मीटिंग में भी डिस्कशन हुआ। सो जीएसटी काउंसिल में 3 बार इसके ऊपर चर्चा हुआ है, और मैं एक अहम मुद्दा पर आ रही हूँ सर, इसी विषय में। कोई न्यूज़पेपर में मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उस पेपर का नाम नहीं ले रही हूँ, मगर हाँ सर, I'm telling you now. I am coming to all this. There's no point in distracting me, sir. न्यूज़पेपर एक का रिपोर्ट है, मैं पेपर का नाम नहीं ले रही हूँ, मगर उसमें बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पॉकेटेड, सेंटर हैज पॉकेटेड 24,529 crores ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। एकदम गलत बयान, और शिकार भी, उसका हेडिंग भी वही है, सेंटर पॉकेटेड, टोटली रॉन्ग सर। मैं बोल रही हूं जीएसटी कलेक्शन मान लीजिए 18%, कुछ आइटम के ऊपर, इस विषय में 18% हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, 9% गोज टू द स्टेट, 9% कम्स टू द सेंटर, एंड जो 9% हमारे पास आता है, और इस विषय में 12,264 crores immediately on collection goes to the state. 24,529 जो लिखा गया गलत, that it is being pocketed by the center. No, if the collection is 24,529, 12,264 crores have gone to the state immediately. बाद में जो 12,264 which comes to the center, उसमें भी 41% goes to the states. So कुल मिला करके approximately 73 to 74% of this premium goes to the states. मतलब 100 रुपया जीएसटी आप कलेक्ट करो, 50 रुपया स्टेट को तुरंत चली जाता है, another 50 रुपीस जो मेरे पास आता है, उसमें से भी मेरे पास जो 50% आता है 50 रुपीस, उसमें भी 29 रुपीस 50 पैसे स्टेट को
चली जाता है, मतलब 74 रुपीस और कुछ पैसा हर 100 रुपया में 74 रुपीस स्टेट को चली जाता है। इसमें मोदी सरकार को दोषी रखो और इधर प्रदर्शन करो। हर एक स्टेट में हर एक उनका पार्टी जा करके उधर उनके वित्त मंत्री के सामने प्रदर्शन करना चाहिए। 74 रुपीस आपने कमाया, रहम है आपके हाथ में, रहम है। वो वित्त मंत्री, हमारा वित्त मंत्री, राज्य के वित्त मंत्री 74 रुपीस कमाकर बैठे हो, गलत है, जाके उधर बोलना चाहिए। 100 में 74 रुपीस उधर जाता है, ये इधर आपके प्रदर्शन कर रहे हो, जाके आपके स्टेट में पूछना आपके अपने अपने वित्त मंत्री जी से। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।